अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूजी के टुकड़े हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और ये हलवा मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसको तैयार करके आप लोग काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने तक आप इसको स्टोर करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 2 कप के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसको हमें गाढ़ा नहीं करना है, 3 से 4 मिनट ही पकाना है बस। तो देखें चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और इसका जो इलायची है उसके हम छिलके हटा लेंगे इसमें से, क्योंकि वो हमें हलवे में नहीं चाहिए। तो ये इन्फ्यूज़ हो गए होंगे तो इसको हमने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर केड़ो एसेंस ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करके अब मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी और इसको हटा लेंगे चूल्हे पे से। तो शीरा हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की, इसके अंदर ऐड करा है मैंने घी 1 कप के बराबर। और ये सारी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ कप मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ। तो ये मेजरिंग कप है, इसी से मैंने हर चीज़ को मेजर करके रखा हुआ है। और अगर आप लोग घर का नॉर्मल कप यूज़ करते हैं तो आपने उसी कप को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को मेजर करना है। तो आपका ये जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। और अगर मेजरिंग कप है तो आप इसी को यूज़ कीजिएगा। तो देखिए 1 कप मैंने घी ले लिया है और इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। इसके अंदर मैं सूजी ऐड कर दूँगी 4 कप के बराबर। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है मैंने, मोटी सूजी नहीं लीजिएगा। और इसको हम बस भूनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत होती है, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, हाथ नहीं रोकिएगा नहीं तो सूजी जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस आपने इसको इस तरह से भूनते चले जाना है। तो ये देखिए अभी 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और इसका कलर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग लाइट खाना पसंद करते हैं या थोड़ा सा डार्क। तो देखिए भुन गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका कलर रख सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट तक भूना है। जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर आप इसके अंदर ये सारा शीरा ऐड कर देंगे। और शीरा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और ये मज़ीद 10 मिनट तक इसको हम और भूनेंगे। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 5 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लेना है। इसका जितना भी पानी है सारा आपने इसको ड्राई कर लेना। तो देखिए बस इसको मैं भूनती रहूँगी इसी तरह से ताकि अच्छी तरीके से भुन जाए। 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको शीरा ऐड करने के बाद, और 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखें शीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश ले ली है और इसके अंदर मैं बादाम पिस्ते ऐड करूँगी और ये कटे हुए नारियल ऐड करूँगी। तो अच्छा बादाम पिस्ते आप लोगों पे डिपेंड करता है ये भी कि आप लोग कितना ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, या आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा भून लेंगे इसको, बस आपने इसको लास्ट मोमेंट पे ही ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड नहीं करिएगा। तो बस इसका इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। और इसकी एक ही निशानी होती है भून जाने की कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाता है और इसके अंदर जाल सा आने लग जाता है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसके ऊपर जाल आता है। तो जाल आ जाए तो इसका मतलब हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है, सेट करने के लिए रेडी है। तो देखिए इस पे जाल आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप स्पून से उठाएंगे तो इस तरह से ये बिखरा बिखरा सा होगा, एक जाल सा नज़र आएगा आपको इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब ये रेडी है। तो इधर मैंने थाल रेडी करके रखा हुआ था, कोई भी थाल ले लीजिएगा या कोई भी ट्रे ले लीजिएगा। उसको पहले से आपने ग्रीस करके रखना है, हल्का से घी से आप ग्रीस कर दीजिएगा। और ये हलवा जो है हम सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और इधर आपको थोड़ा सा क्विकली काम करना होता है क्योंकि हलवा फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सारा हलवा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो 2 हिस्सों में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको सेट करके आपने जल्दी से इसको सेट कर देना है, ऊपर से फ्लैट कर दीजिएगा
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से भी हम थोड़ी सी किशमिश, बादाम, पिस्ते और नारियल कटा हुआ जो है वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। और इसको मैंने प्रेस कर दूंगी मैं अच्छी तरीके से इन सब बादाम पिस्तों के, ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए अच्छी तरीके से। और ये काम आपने गरम गरम पे ही करना है, क्योंकि बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, सेट होने लग जाता है ये हलवा। तो देखें सबको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम कट लगा देंगे। जब ये गरम गरम है आपने तभी कट लगाने हैं, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इस पर कट नहीं लगा पाएंगे। तो मैं डायमंड शेप पे मैंने इसके इस तरह से कट लगा दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट लगा सकते हैं। तो देखें इसको मैंने छोड़ दिया था 2 से ढाई घंटे के लिए, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब जो ये हमने कट लगाए थे इसको हमने दोबारा से फ्रेश कर देना है, मतलब दोबारा से एक बार इस पर आपने कट लगा देने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सेट हो चुका होता है हलवा। जब हम गरम गरम पे लगाते हैं तो उस वक्त तो आसानी से लग जाते हैं कट, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको निकालना। तो देखिए इस तरह से आपने कट लगाते रहने हैं और एक एक करके पीस निकालते रहेंगे। जब थोड़ा सा इस पर जगह बन जाए तो इस तरह से पूरी जो प्लेट की तरह आप उठा लीजिएगा और हाथ से इस तरह से ये सारी टुकड़ियाँ अलग हो जाएंगी। और इनको आप एयर टाइट बॉक्स में रख के सेव कर सकते हैं और काफ़ी सारे दिनों तक इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखें मज़ेदार सा हमारा कड़क सूजी का हलवा बनके तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिखाया है, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज आप लोगों के लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो शब महराज आने वाली है, उसके ऊपर हर कोई अपने घर में हलवे बना रहे होते हैं, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल है, ये 500 ग्राम्स है, और ये मैंने ली थी। इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी के अंदर, उसका पानी निकाल दिया है मैंने। और दूध चाहिए हमें, तकरीबन 1.5 कप दूध है, तो इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूँगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो मैं चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो एक पतीली के अंदर मैंने चने की दाल ऐड कर दी है, और साथ ही मैं दूध भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो दूध ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, 1.5 कप दूध बिल्कुल सही रहेगा। उसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, गलने तक। चने की दाल को आप 4 घंटे ज़रूर भिगोइएगा, नहीं तो ये दाल अच्छे से गलेगी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर आपको लिक्विड इसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, और इसमें थोड़ा सा लिक्विड अभी बाकी है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था, ये 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे से गल गई है। और इसको अब मैं पीस लूँगी। और अब हम इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैंने चीनी ली है, और ये मैंने फुल भर के लिया था। अच्छा मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम खाते हैं तो आप 1 कप इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाते हैं तो 1.5 कप ले लीजिएगा। और ये घी है, असली घी यूज़ कर रही हूँ, ये 1.5 कप लिया है घी मैंने। खोया है, खोया मैंने 250 ग्राम लिया है, और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन ये 1.5 कप के बराबर है। पिस्ते बादाम ले लिए हैं, आधा कप, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इलायची चाहिए हमें 4 से 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया है। और ये दाल है जो हमने पकाई थी, तो इसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना दिया है। तो इस तरह से आप इसको पीस लीजिएगा चॉपर के अंदर। तो मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। अच्छा घी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि चने की दाल बहुत ज़्यादा रूखी होती है, तो इस वजह से इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो 1.5 कप घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो घर में आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने के साथ ही मैं इसके अंदर इलायची ऐड कर दूँगी। इलायची ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर दाल जो है एहतियात से इसके अंदर सारी दाल इसके अंदर ऐड कर दूंगी, थोड़ी थोड़ी करके, कि एकदम से नहीं डालिएगा घी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है कि आपके ऊपर ना आ जाए घी। तो थोड़ा थोड़ा स्पून से मैं इसको ऐड कर दूंगी इसी के अंदर, घी के अंदर। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे पूरे हलवे को, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाया जाता है हलवा, क्योंकि हमें इसकी अब बस भुनाई ही करनी है। तो इसकी भुनाई में तकरीबन आपको 45 मिनट्स लगते हैं। और अगर आप हलवे की क्वांटिटी डबल करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, 10-15 मिनट ऊपर हो सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें सारा जो चने की दाल थी वो मैंने ऐड कर दी है, और इसको बस मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। इसको हमें मिक्स करते रहना है, ये घी और दाल यकजान हो जाएंगे, तो आपको घी बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। इसको आराम आराम से आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए।
और इसको मैं तकरीबन भूनना स्टार्ट करूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको बस हमें पकाते रहना है और चमचा चलाते रहना है, चमचा हमने रोकना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए बस इसको मिक्स करती जा रही हूँ और ये आराम से हलवा जो है अब भुनाई की तरफ आता चला जाएगा, मतलब घी जो है इसमें से ख़त्म होता जा रहा है और इसके अंदर मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस आप हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहिए और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसी स्टेज पे मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए घी अच्छे से दाल के अंदर मिक्स हो चुका है और मैं इसको भूनना स्टार्ट कर रही हूँ। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, कलर चेंज होने तक मैं इसको भूनूंगी। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है, हलवा हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो स्पून मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि इससे स्टेज पे आके थोड़ा सा हाथ जो है आपका टाइट चलने लग जाता है। तो मैंने स्पैचुला हटा दिया था और वुडन स्पून ले लिया ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो सके। बस आपने अपना हाथ नहीं रोकना है और अगर आप थक जाएं तो घर में से किसी मेंबर को बुला लीजिए अपनी हेल्प करने के लिए। ये देखिए बस इसको मैं और भून रही हूँ मज़ीद, क्योंकि जब इसका कलर चेंज हो गया और ये सिमटने लगा, बहुत अच्छे से सिमट जाए, बहुत खुश्क हो जाए, इसको मुझे इस स्टेज तक भूनना है। और आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो साइडों पे आपको इसका घी नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक देखिए इसको भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद फिर दोबारा से ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चीनी ऐड करने के बाद बस इसको हम पकाएंगे और इसकी फ्लेम आपने एक ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। बस इसको मैं इसी तरह से भूनती रहूँगी और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं हलवे के अंदर तो इसका जो कलर है एक टोन ज़्यादा हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। तो आपको जिस कलर की, मतलब जो आपको कलर पसंद है, जिस स्टेज पे आपको ऐड करनी है चीनी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो बस इसको मैं इसी तरीके से भूनती रहूँगी। देखिए पतला हो गया है क्योंकि चीनी जो है अपना पानी छोड़ देती है, इस वजह से ये थोड़ा पतला हो जाता है और फिर उसके बाद ये दोबारा से सिमटना स्टार्ट होता है, भुनता है। तो मैं इसको इसी तरह से भूनती रहूँगी। ये देखिए चीनी इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, बहुत अच्छे से भुन गया है ये और इसने पैन छोड़ दिया है बिल्कुल। तकरीबन 10 मिनट लगे इसको मुझे भूनने में चीनी ऐड करने के बाद। ये देखिए आपने बस इसमें हाथ चलाते रहना, इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं थोड़े से बादाम पिस्ते इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बादाम पिस्ते आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो आप लोग ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद हो तो कम ऐड करें। इसके बाद बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर खोया ऐड कर दूँगी और खोया ऐड करने के बाद भी हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा, खोया ऐड करने के बाद इसके अंदर इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाता है क्योंकि खोया जो है वाइट कलर का होता है, इस वजह से तो थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा और खोया ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जो लोग खोया नहीं ऐड करना चाहते हैं वो लोग पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो 1 कप पाउडर मिल्क आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, जो लोग खोया नहीं ऐड करना चाहते हैं। तो बस मैं इसको इतना भूनूंगी जो खोए की ये जो लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाए अच्छी तरीके से। इसको इतना मुझे भूना है, इसमें मुझे तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और बस मैं इसको इसी तरीके से भूनती रहूँगी। ये देखिए बस इसको मैं इसी तरीके से भूनती रहूँगी और देखिए इसके अंदर खोया जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है। पैन मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से इसने छोड़ दिया है पैन को और हम इसको इसी तरीके से भूनते रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने और भूना है खोया ऐड करने के बाद कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो ये तैयार हो चुका है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। इधर मैंने एक बेकिंग मोल्ड ले लिया है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको किसी ट्रे में या किसी थाल में भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको बर्फ़ी की तरह सेट करूँगी क्योंकि मुझे इसके पीसेस कट करने हैं। आप लोग चाहें तो एज़ इट इज़ जिस तरह से हलवा प्लेट में निकाल के खाया जाता है आप लोग उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग इसको जिस तरह से इंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने बेकिंग मोल्ड में निकाल लिया है और इसको मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर दूँगी क्योंकि मुझे इसकी बर्फ़ी की तरह इसके पीसेस कट करने हैं। तो बस मैं इसको अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ। अच्छा, इसका मोटा पतला होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप इसको मोटा रखना चाहते हैं, जितने मोटे पीसेस इसके आप कट करना चाहते हैं उस तरह से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मुझे जितना चाहिए मैं उस तरह से कर रही हूँ। मुझे तकरीबन 1.5 इंच के बराबर इसके मोटे पीसेस चाहिए, तो मैं उस तरह से इसको मैंने सेट कर लिया है। और इसको सेट करने के बाद बस ये इवन होना चाहिए अच्छे से तरीके से, इस बात का ख्याल रखें चारों तरफ से। और ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं बादाम पिस्ते जो मैंने बचाए थे वो मैं सारे इसके ऊपर के स्प्रिंकल कर दूंगी। स्प्रिंकल करने के बाद इसको हम किसी स्पून की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, इस पर उसी पे चिपका देंगे अच्छी तरीके से।
और अब मैं इस हलवे को रख दूँगी ठंडा होने के लिए, तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको। आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे इसको रख के फिर आप इसको कट कर सकते हैं। तो अब बस मैं इसको रख दूँगी और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद। तो ये देखिए हलवा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, इसको फ्रिज में मत रखिएगा ठंडा करने के चक्कर में, क्योंकि वो घी इसमें अच्छा खासा होता है तो वो जम जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, घी उसमें मत रखिएगा फ्रिज के अंदर। बस इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। तो बस मैं इसकी अब से नाइफ़ से कट कर लूँगी, कट्स लगा लूँगी इस तरह से। आप लोग चाहें स्क्वायर काटें या जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोग चाहें इसको स्टोर करना तो आप लोग इस फॉर्म में इसको स्टोर नहीं कर सकते, मतलब जिस तरह हलवा होता है नरम, उस तरह से आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में रख कर स्टोर कर सकते हैं। और इसको आप स्टोर करने के लिए आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि चने की दाल है, इसमें खोया भी ऐड हुआ हुआ है तो ये ख़राब हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो फिर आपको जब भी खाना हो आप बस इसको बॉक्स में से निकालिए, गर्म करें दोबारा से अच्छे से और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आराम से 1-1.5 महीने फ्रिज के अंदर बिल्कुल सही रहता है, ख़राब नहीं होता। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ स्पेशल सूजी का हलवा, जो बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है और सुबह नाश्ते के टाइम पे या फिर आप इसको खाने के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। मतलब इसको खाने में भी खाया जाता है और नाश्ते में भी पराठे के साथ और पूरियों के साथ एंजॉय किया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे 3/4 कप के बराबर। इधर मैं नॉर्मल घी यूज़ कर रही हूँ डालडा का। आप लोग चाहें तो इसको असली घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में नहीं बनाइएगा, क्योंकि उसमें इतना मज़ेदार नहीं बनता है ये। तो देखें घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी, और ये मेजरिंग कप मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी कप से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना है। आप लोग कोई भी कप इस्तेमाल करें इसको मेजर करने के लिए, तो एक ही कप लीजिएगा, उसी से सारी चीज़ें आपने मेजर करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं सूजी को भून रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से भून लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, या अच्छी सी खुशबू आने लगे भूनने के बाद, तब तक आपने इसको भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको भूनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमारी सूजी जो है भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। तो इधर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर। तो 1 कप आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध 2 कप के बराबर। फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेंगे दूध ऐड करने के बाद। और दूध जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इस स्टेज पे आप इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं। तो इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के बराबर। ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा येलो कलर का ये हलवा अच्छा लगता है। इसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बस मैं हाई फ्लेम पे कुक करूँगी 1 मिनट तक, और ये बहुत जल्दी से थिक हो जाता है। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। और ऑयल भी ऊपर आ गया है, घी भी ऊपर आ गया है। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। जब ये इतना थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। पिसा हुआ नारियल है ये। किशमिश ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। पिस्ता ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। ये ना हो आप लोगों के पास तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर रोज़ वाटर। बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे, दम पे रख देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हलवा हमारा रेडी हो गया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ था। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अक्सर लोग नाश्ते में ये वाला हलवा खाना पसंद करते हैं, और वैसे भी इसको शादियों में भी सर्व किया जाता है पूरियों के साथ, या फिर कचौरी वगैरह के साथ भी इसको सर्व किया जाता है। तो देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। अब इसको हम सर्व कर लेंगे।
तो इधर इसको मैंने डिश में निकाल लिया है। ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़ी सी किशमिश के साथ, पिस्ते के साथ और थोड़े से नारियल के साथ इसको मैं गार्निश करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनाता है ये हलवा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चने की दाल का टुकड़ी हलवा सिखाने जा रही हूँ। इसको आप चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। इसके अंदर मैं कोई दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना ही खोए वगैरह का इस्तेमाल करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही बेसिक रेसिपी है, लेकिन ये बनता बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी चने की दाल 500 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 2.5 कप के बराबर है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसका मैंने पानी फेंक दिया। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो एक बर्तन के अंदर मैंने ये दाल ऐड कर दी है और इसके अंदर आपने पानी बहुत कम ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर पानी ऐड किया था। मतलब अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे और दाल बहुत ज़्यादा गल गई तो ये पेस्टी हो जाएगी, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है इसको। तो जब ये बॉईल हो तो इसी पानी में ये बॉईल हो जाए और ये पानी ड्राई भी हो जाए, बस इतना ही हमने ऐड करना है पानी। अब इसको मैं गलाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरीके से गल गई है और पानी जो था इसका बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। दाल को गलने में तकरीबन 30 मिनट लगे थे। अगर आप अच्छे टाइम के लिए इसको भिगो के रखें तो कम टाइम लगता है दाल को पकने में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दाल को हम पीस लेंगे। यहाँ पर मेरे पास पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो दाल को पीसते वक्त थोड़े से पानी की ज़रूरत हुई थी, तो मैंने इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर दिया था। तो देखें दाल हमारी पीस के तैयार हो गई है। बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। आपके पास मशीन ना हो तो आप लोग इसको सिल पे भी पीस सकते हैं। अब इधर मैंने एक ले ली है कढ़ाई। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था घी मैंने ऐड किया था 1 कप प्लस 1/4 कप, यानी कि 1.25 कप के बराबर घी हैगा। चने की दाल के हलवे में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि बहुत ड्राई होती है, और फिर अगर आप इसके अंदर घी कम ऐड करेंगे तो इसको भूनना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। इसकी पूरी भुनाई लो मीडियम फ्लेम पे होगी क्योंकि दाल बहुत जल्दी जलना भी स्टार्ट हो जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में जो इसकी स्टेज होती है वो मैं बता दूँ, आपने घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। मिक्स करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता घी जो है ये पी लेगी, बिल्कुल घी गायब हो जाएगा। तो आपने बस इसको इसी तरह से भूनते रहना है हल्की आंच पे। बस चने की दाल के हलवे की अच्छा बनने की जो खासियत है वो ये है कि आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है। अगर आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो बहुत बेहतरीन हलवा बन के तैयार होता है और बहुत ही जायकेदार बनता है। चने की दाल वैसे ही बहुत जायकेदार होती है, लेकिन जब आप इसका हलवा वगैरह बनाएं तो खासकर आपने भुनाई का ख्याल रखना होता है और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना होता है। तो देखें घी जो है बिल्कुल गायब हो गया है और अब इसको हम इसी तरह से भूनते रहेंगे। तो देखिए इस स्टेज पे इसको 10 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल घी गायब हो चुका है और पहले ये थिक होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये पतला होना स्टार्ट होता है जब ये घी छोड़ना स्टार्ट करेगा। तो अब आपने इसको इतना भूनना है कि किनारों पे घी आ जाए अच्छा सा और घी ऊपर आने लगे, जब तक आपने भूनना है और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो गया इसको भूनते हुए। चने की दाल के हलवे पे से हटते नहीं हैं, बस आपने भूनते रहना है इसको और हल्की आँच पर ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। तो मुझे यही कलर चाहिए था। अगर आपको और थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो थोड़ा सा और भी भून सकते हैं आप इसको। तो आधे घंटे बाद हमने इसके अंदर इलायची और चीनी ऐड कर देनी है। तो चीनी मैंने ली थी 1.5 कप के बराबर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। चीनी ऐड करने के बाद ये एकदम से टाइट हो जाएगा। चीनी जब थोड़ी सी मेल्ट होगी, थोड़ा सा पतला होगा और चंद सेकंड के बाद ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और चीनी ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा और डार्क कलर का हो जाता है हलवा। तो आप जब भी ऐड करें चीनी तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है या कितना भुना हुआ पसंद है, उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चीनी वगैरह। तो देखिए बस इसको हम भूनते रहेंगे। चीनी ऐड करने के बाद भी आपने 15 से 20 मिनट तक भूनना है, या फिर आपको अगर थोड़ा सा कलर और डार्क चाहिए तो आप डार्क भी इसको कर सकते हैं, मतलब भून के। अब देखें चीनी इसके अंदर मेल्ट हो गई है, अब ये टाइट होना स्टार्ट हो रहा है और आपका हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसके अंदर वुडन स्पून ही इस्तेमाल किया था ताकि इसको भूनना थोड़ा सा आसान हो। तो देखिए बस इसको मैं भूनते जा रही हूँ लगातार। 15 मिनट हो गए हैं इसको चीनी ऐड करने के बाद भूनते हुए। अब उसके बाद लास्ट में जब आपको लगे कि बस ये उसकी भुनाई कंप्लीट होने वाली है तो आपने इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर देने हैं। ये ऑप्शनल है, सिर्फ बादाम पिस्ते ही ऐड करें हैं। इसके अंदर नारियल वगैरह अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं ऐड कीजिएगा, सिर्फ बादाम पिस्ते ही ऐड कीजिएगा।
और देखें बस इसको हम भून रहे हैं, अच्छा सा जाल सा बन जाता है इसके अंदर और ये बन के तैयार हो गया है। और मुझे इसी कलर का चाहिए था, इसको मैंने भून लिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसकी हमें बनानी है टुकड़ियाँ, तो इसको हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको सेट कर लूँगी। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग इसको टुकड़ी हलवा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको सेट कर लें, नहीं तो आप इसको जिस तरह हम नॉर्मल हलवा प्लेट में सर्व करते हैं उस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको इसको रखने के लिए एयर टाइट बॉक्स में करके रखना पड़ेगा और फ्रिज में रखिएगा। तो जब आपको चाहिए हो, जब भी खाना हो, बस निकालिए इसको थोड़ा सा और इसको गर्म करें और इस्तेमाल करें। हमारे घर में 1 महीने तक बिल्कुल सही रहता है। बस इसको बाहर नहीं रखना है, आपने फ्रिज में रखना है, क्योंकि चने की दाल है ये ख़राब हो सकती है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको ठंडी जगह पे यानी कि फ्रिज में ही आपने स्टोर करके रखना है। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक आराम से चलता है और आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना के सेव करके रख सकते हैं अगर आप लोगों को बहुत पसंद है तो देखिए इधर हमारा टुकड़ी हलवा सेट हो गया है। इसको मैंने रख दिया था पूरी रात के लिए सेट करने के लिए, क्योंकि मैंने लेट नाइट बनाया था ये हलवा। तो इसको मैंने छोड़ दिया था काउंटर पे ही कवर करके, ताकि सुबह तक मुझे सेट मिले। आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद क्या होगा, इसके अंदर घी थोड़ा सा जम जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में घी होता है। तो अगर आपको ठंडा नहीं पसंद है तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा, इसी के अंदर ये सेट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसकी मैं डायमंड शेप में कटिंग कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसको गर्म करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि टुकड़ी हलवा हम बनाते हैं तो उसको आप गर्म किस तरह से कर सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद। जिन लोगों के पास माइक्रोवेव है तो वो लोग तो इजीली माइक्रोवेव में इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं कि इसको तवे पे हल्की आंच पे रख के गर्म कर सकते हैं। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा सेक लीजिएगा तो ये गर्म हो जाता है और काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हलवा हमारा बनके तैयार हो गया। इसकी हम टुकड़ियाँ निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको मैंने निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार बना था, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी और लेकिन बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।